2018 से धन्नो दे रहे हूँ। ऐसा है, एमएलए साहब ने तो अपनी जमीन का 4 गुना ले लिया। इतनी जल्दी तो झोंपड़ी भी नहीं टूटती जितनी जल्दी इन्होंने मकान तोड़ दिए। बीजेपी को कभी नहीं देंगे। बीजेपी सरकार पेपर वर्क में बहुत बढ़िया है, लेकिन ग्राउंड लेवल में आप जाओगे तो जीरो। दो 2022 विधानसभा चुनावों से इस वक्त देश का सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है और पहले चरण में यहां पर 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इन 58 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इनमें से एक है जेवर विधानसभा सीट और जेवर विधानसभा सीट के इस वक्त हम दयानतपुर खेड़ा गांव में मौजूद हैं और इस गांव में अगर बात करें तो कई समस्याएं हैं, दिक्कतें बहुत हैं और यहां के जो जेवर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह, उन्होंने कई वादे भी किए लेकिन वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए। लोगों में खासी नाराजगी है। जमीन अधिग्रहण और जो किसान विस्थापित किए गए हैं उनके कई बड़े मुद्दे हैं और भी जान लेते हैं इस वक्त यहाँ पर ग्राउंड जो रिपोर्ट है वहाँ पर चुनावी मूड क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं और वो इस बार यहाँ पर किसे जिताने वाले हैं, क्योंकि मुकाबला जो है वो काफ़ी कांटे का हो गया है और यहाँ पर किसान आंदोलन का इस गांव में कितना प्रभाव पड़ा वो भी हम जानेंगे। तो चलिए जहाँ पर जो गांव के लोग मौजूद हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? बाबा आप क्या देख रहे हैं, किस तरह की सबसे बड़ी आपकी पहले तो दिक्कत जानना चाहेंगे, आपकी समस्याएं क्या हैं? समस्या हमें तो आधी भी जमीन ना दी सुनिए और बरसात में भगा दिए, मकान अभी तक ना बन पाए, मच्छर खाएंगे, माल बिगड़ गो और हुआ कछ भी ना हो अभी। तो आप उन्हीं किसानों में से एक हैं जिनकी ज़मीनें यहाँ पर सहमति के साथ ली गई या ज़बरदस्ती आपसे यहाँ पर हस्ताक्षर करके आपकी ज़मीन अधिग्रहण कर ली गई, उसके बाद आपका मुआवजा नहीं मिला या जो आपकी जो लड़ाई है वो आप कोर्ट तक पहुँच गई है? देखो जी मुआवजा तो हम तो झूठा बोल, हम आपको मिल पर कोर्ट वाला उनको ना मिलो। अच्छा, उनको ना मिलो, हमने ठोस जमीन गई हमारी, हमने तो सहमति लगा दी सुनिए। हाँ तो यहाँ पर इस जो किसान विस्थापितों का जो मामला था उसको कोर्ट तक जो लेकर गए हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपकी पूरा जो मामला है पहले तो हम जानना चाहेंगे ये पूरा मामला है क्या, क्या रार है आपके और सरकार के बीच? ये हमारी ज़मीन सहमति से ली गई है, हमने सहमति से नहीं दी। 2013 कानून के अनुसार 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए जी, वो हमें नहीं मिला अभी तक। कोर्ट में केस है और मकान ज़बरदस्ती तोड़ दिया, ना पेड़ के पैसा मिले ना बोरिंग के काई के पैसा ना मिले। तो कितना वक्त हो गया आपकी इस लड़ाई, कब से आपकी सरकार के बीच ये लड़ाई जारी? 3 साल एक दिखे से भाई 2018 से धन्नो दे रहे हूँ। 2018 से आप धरना, तो यहाँ पर जो मौजूदा जो आपके सिटिंग एमएलए हैं कभी आए, आपकी दिक्कतें समस्याएं सुनी उन्होंने? उन्होंने कोई समस्या ना सुनी। उन्हें सरकार को कोई भी आदमी ना उसके लिए। लेकिन उनकी तरफ से तो कई बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने जो किसान विस्थापित किए गए हैं उनकी सभी समस्या सुलझा दी गई हैं। ना कोई समस्या ना सुलझाई, सभी की समस्या बहुत है अभी तो। जैसे यहाँ शमशान घाट नहीं है, कुछ नहीं है, पानी बिजली सब समस्याएं यहाँ। मतलब मूलभूत समस्याएं यहाँ पर पानी है, बिजली है, सड़कें हैं, उनका निर्माण नहीं किया गया है। निर्माण कार्य पिछले 4.5 साल में अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो आपके गांव में किस तरह के काम हुए हैं या जो काम नहीं होने चाहिए थे वो होने इस बार होंगे? हमारे यहाँ तो कोई कार्य ना हुआ, यहाँ तो बस ये विकास कार्य कुछ ना हुआ। तो इस बार आपको पता है कि 10 फरवरी को आपके इलाके में वोट पड़ने वाले हैं, तो आप इस बार किसे जिता रहे हैं? ना हमारे यहाँ तो कोई वोट मांगने ना आया, कौन है जिता? अब ये तो सभी जाने वोटर। लेकिन बाबा मन तो बनाया होगा आपने, किसे वोट देंगे? ना ये तो मन तो बनाने का बात है, हमें तो ये तो टाइम पे देखी जाएगी। ये धीरेन्द्र ना देंगे बस, और का ही जिता है तो कोई है। बाबा आप क्या सोच रहे हैं इस बार किस तरह से, क्योंकि आपकी लड़ाई काफ़ी 2018 से यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं पूरे इलाके में यहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं होनी चाहिए वो समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। सुविधाएं नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है और नालियों का जो निर्माण कार्य होना चाहिए था वो अब तक नहीं हो पाया है। तो ऐसे में आपने क्या मन बनाया है, क्योंकि 2022 आपके इलाके में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और यहाँ से जो मौजूदा जो सिटिंग एमएलए हैं एक बार फिर वो मैदान में हैं, तो क्या सोच रहे हैं आप इस बार? ऐसा है, एमएलए साहब ने तो अपनी ज़मीन का 4 गुना ले लिया मगर इन किसानों को नहीं लेने दिया। फिर
इनको कम से कम हमको उठाने से पहले 1 साल पहले ये कहते कि भाई आप लोग यहाँ से जाओ, आपके लिए उधर प्लाट अलाट कर रखे हैं, तो हम बना लेते, यहाँ आके बैठ जाते जब मकान तोड़ते वो। मगर उन्होंने ना तो कोई झोंपड़ी, ना कोई मकान, ना कोई रहने की जगह, ठंड बरसात गर्मी सर्दी सब कट गई ऐसे ही, और मकान तोड़ दिए उन्होंने। ऐसे आज जल्दी करो जल्दी करो, इतनी जल्दी तो झोंपड़ी भी नहीं टूटती जितनी जल्दी इन्होंने मकान तोड़ दिए हैं। बताइए फिर इनको कौन वोट देगा? तो यहाँ पर आपने शिकायत नहीं की? शिकायत किसको करें? डीएम को शिकायत कर दी, डीएम माने नहीं, एसडीएम माने नहीं, और कोई हमारे पास आया नहीं। लेकिन जब 25 नवंबर को आपके ही इलाके में जब जेवर एयरपोर्ट का यहाँ पर उद्घाटन किया गया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, और जो आपका जेवर एयरपोर्ट है वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है योगी का, तो उसके बावजूद यहाँ पर आपको उतना कहा कि उस तरह जो किसानों का जो मुआवजा बनता था वो उन्हें दे दिया गया, और उनकी सरकार की तरफ से जो भी दावे किए जा रहे हैं वो ये हैं कि कोई समस्या नहीं है, सिर्फ विकास हुआ है आपके इलाके में। हाँ, विकास तो ऐसा हुआ है कि घर से बेघर कर दिए। ये 6 गांव तो बेघर कर दिए, और 6 गांव खूब वोट घेरेंगे, मगर वोट किसको देंगे वो तो मन बना रखा है वोटर ने, किसको देना है बताएंगे नहीं वो लोग, पर मन बना रखा है उन्होंने, ऐसा वोट देंगे वो तो। जी क्या नाम है आपका? बसंत शर्मा। बसंत, क्या जो जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने कहा कि दिक्कतें बहुत हैं, समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, 2018 से आपकी भी लड़ाई चल रही है, तो इस बार इस लड़ाई का नतीजा क्या रहने वाला है? जी, लड़ाई का नतीजा एक तो यहाँ पे रहने की ढंग से व्यवस्था नहीं है, ना पानी की व्यवस्था, ना लाइट की व्यवस्था। आते हैं आश्वासन दे के चले जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। अभी तो पैसा ही नहीं आया, घर तोड़ दिया, पैसा आया नहीं है पूरा, अभी मकान का आया ना ज़मीन का आया। तो आपके यहाँ पर जो अभी आप रह रहे हैं तो वहाँ पर बिजली पानी कुछ नहीं है? नहीं, कोई सब वो नहीं है अभी। तो आपने कहा नहीं, शिकायत नहीं की है कि यहाँ पर जो मौजूदा विधायक हैं या जो जहाँ पर आपका जो प्रशासन है, क्योंकि अब आपका जो पूरा इलाका जो है वो यमुना अथॉरिटी के अंदर आता है, क्या वो अधिकारी नहीं आते? आए थे एक आध बार, उन्हें शिकायत भी बताई गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। एप्लीकेशन भी बहुत डाली, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है किसी के पास। तो यहाँ पर फिर इस बार कैसे आप इस सरकार को यहाँ पर सबक सिखाने वाले हैं? जी, वोटों द्वारा। तो किसको देंगे इस बार वोट? बीजेपी को कभी नहीं देंगे। तो यहाँ पर आपने मन बना लिया कि बीजेपी नहीं, तो बीजेपी नहीं तो कौन? सपा? जो भी है वो तो आप देखेंगे हम कि किसको देना, बट बीजेपी को नहीं देना। ज़्यादा दिन नहीं है, 10 फरवरी को आपके इलाके में वोट डाले जाने हैं। जी जी, तो मन नहीं बना है? नहीं देंगे। अच्छा, बीजेपी को नहीं देंगे। मन बनाया हुआ, बीजेपी को नहीं देंगे। क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार। सुनील, आप क्या सोचते हैं, खुद आप यहाँ पर कई जो गांव का जो आंदोलन जो एजिटेशन चल रहा है इस प्रदर्शन का, आप उसके नुमाइंदे भी रहे हैं, आपने इसका यहाँ पर इस प्रदर्शन का एक बड़ा हिस्सा रहे और इस लड़ाई में आप आगे भी रहे, तो कैसे देखते हैं, क्या इस बार कैसे आप सबक सिखाने वाले हैं सरकार को? वोटों की चोट। वोटों की चोट मन बना लिया है? बिल्कुल। किसे देंगे वोट? आरएलडी। आरएलडी। तो यहाँ पर अवतार सिंह भड़ाना आपके पहले पसंद बने हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन आपकी यहाँ पर क्यों इतनी नाराजगी है, ये जानना चाहेंगे आपसे। जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो भी हमारे द्वारा ही बनाए गए थे। हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट को लेके 2018 से लेके आज तक के 2022 तक, जबकि चुनाव भी आने वाले हैं, तब भी विधायक यहाँ एक बार भी नहीं आए। यहाँ पे शुरुआत में जब मकाने बनने स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे जो यहाँ पे जो ग्राउंड था इसकी मिट्टी उठा के वहाँ पे ऊंचा नीचा था, जो जिसको स्तर किया तो दीवार जो थी वहाँ पे जब चिनाई वगैरह हुई तो दीवारें धंस गई। तो यहाँ से बहुत लोग गए, यहाँ से जनता भी गई, विधायक जी के पास में गई, बोले कि वहाँ का कुछ देखो, हाल बहुत गंदा हाल है। विधायक जी ने वहाँ से लेके मतलब यहाँ तक 2018 से लेके यहाँ तक 2022 आने वाली है, जबकि अब चुनाव है। चुनाव के जरिए भी मतलब एक बार भी यहाँ के ये नहीं देखा कि जनता क्या चाहती है, कभी भी उनके सुख दुख में आने की कोशिश ही नहीं की उन्होंने। और शमशान घाट आज तक मैं बता रहा हूँ, रोही में कम से कम 10 से 15 मौत हो गई। हमारे दयानतपुर खेड़ा छोटे से गांव में भी 2-3 मौतें हो गई। शमशान घाट आज भी रोही वाले रोही की जगह लेके जाते हैं, और जो दयानतपुर खेड़ा वाले हैं वो बेगमबाद, जहाँ हमारा शमशान घाट है। शमशान घाट पे एक भी बात नहीं, बेरोजगारी पे एक भी बात नहीं, मुद्दे पे तो कोई बात करता ही नहीं है यहाँ पे। बीजेपी सरकार पेपर वर्क में बहुत बढ़िया है, लेकिन ग्राउंड लेवल में आप जाओगे तो जीरो है। चलिए ये तो ये है। चलिए सुनील, ये ज़मीनी हकीकत हो गई, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अब बन रहा है आपके इलाके में, इससे विकास होगा, रोजगार भी आएंगी, कई मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी, क्या इससे नहीं लगता है कि आपके गांव के आसपास का इलाका काफ़ी डेवलप होगा?
मैडम जी, मुझे तो लगता नहीं, जब मेरा ही विकास नहीं हो रहा तो मैं दूसरों का कैसे बता दूं। चलिए, आपकी नाराजगी इन्होंने साफ कर दिया है कि यहाँ पर बीजेपी तो इस बार उन्होंने कहा कि मन बना लिया है कि किसे वोट देना है। चलिए, आपको क्या लगता है सर इस बार कि सिर्फ ये कि यहाँ पर आपके इलाके में विकास कार्य नहीं हुए, ये नाराजगी है या वजह कुछ और? ना, विकास कार्य के तो नाराज़गी तो देखी जाए मैडम, मगर ये जो भी कोई भी विधायक है आया नहीं है। और विकास तो जब जाने, बेरोजगारी में तो दाढ़ी बढ़ गई, अच्छे अच्छे इनके मुँह पे चक गए। ये बेरोजगारी है। 2 भैंस पाले गांव में, वो भी छूटी पड़ी है। दूध पीवे हरोने अल्लावे, विधायक वाह खागो। अपनों 4 गुना ले गया विधायक, हमारे इतना 4 गुने में थे भी 2 गुना ले गया और आप कमीशन ले गया। अगर कमीशन नहीं लिया, अगर मेरी और आपकी नाराज़गी है, आप मेरे पास आओ या मैं आपके पास जाऊं, तो नाराज़गी जब ही तो सुलह होगी। अगर उसके अंदर कोई वो नहीं है, बेईमानी नहीं है, तो वो हमारे पास आता क्यों नहीं है? एक बार आके हमसे मिले तो सही, हम उसको बताएं तेरे अंदर ये कमी है, तभी तो पता लगे विधायक की। मैं तो अपना जुमला तो कहीं भी छोड़ दूं, 15 लाख तुम्हारे खाते में भिजवा दूंगा कल से, देखे सही कौन भिजवा देगा। ये जुमले बहुत देख लिए। पशुवाड़ा दिया नहीं इन्होंने, वो भी है नहीं कि उसमें शमशान घाट इनके में है। और नौजवानों के लिए नौकरी है, वो नहीं है। सभी की नौकरी छूटी पड़ी है। और आप कह रही हो विकास, ये ध्यान, जेवर एयरपोर्ट के अंदर जो विकास हो रहा है ना, ये आने वाले टाइम में 20 किलोमीटर दूर के जो आदमी रह रहे हैं ना, उनका विकास है, ना कि 20 किलोमीटर के अंदर का विकास है। एक इतनी बड़ी कंपनी जो, ये तो इतना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ हम जाएंगे तो कहेंगे आप तो कल को इतना गुट बना करके लड़ाई झगड़ा करोगे। एक कंपनी होती है जिसमें 25 आदमी 50 आदमी होते हैं, उसमें लोकल आदमी नहीं लिया जाता, क्या एयरपोर्ट के अंदर लेंगे? विधायक साहब वो कहें, विधायक साहब पे एक ट्रांसफ़र नहीं इतना रुकता किसी का, ये अपनी सीट के चक्कर में। अगर ये है तो विधायक साहब ये लगे कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तो आ जाओ, हम उनका तो मोस्ट वेलकम करते हैं। या जो भी पार्टी आएगी, अभी तक कोई पार्टी हमारे पास आई नहीं है वोट मांगने, फिर मूड बनाएंगे किसको वोट देंगे। इन्होंने कहा क्योंकि 2017 की अगर बात की जाए, 2017 विधान परिषद यहाँ पर विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने यहाँ पर सभी सीटों पर कब्जा किया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, और जेवर विधानसभा सीट से भी यहाँ पर धीरेन्द्र सिंह जो हैं वो जीत कर आए थे। पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद वो फिर यहाँ पर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी के टिकट पर उन्होंने जीत हासिल की। और इस इलाके की कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनकी अपनी शिकायतें, उनसे बात कर लेते हैं। क्या शिकायतें ताई आपकी? मेरी पहले मकान जो खैरा दयानाथपुर में थी, उसकी पैसे बहुत कम मिली है। क्यों? 2,82,000 में क्या होता है? बाकी पेड़ पौधे के भी नहीं मिली। और पहले गाटर पटिया हमारे सारे यहाँ पे हम काम करवा रहे थे और गांव में तोड़ दिया, उनकी भी पैसे नहीं दिए हमें। शिकायत की थी आपने? हाँ, कागज़ लगाए थे हमने, शिकायत भी किए थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला मुझे। तो अभी आप यहाँ पर जब हैं तो यहाँ पर जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं आपको? बिजली, पानी, सड़क? पानी तो कनेक्शन लिए हैं जी अभी। अच्छा, हाँ, कनेक्शन लिए हैं अभी, वो मीटर नहीं लगा हुआ है अभी जी। तो ये भी एक विस्थापित है जिनकी ज़मीन यहाँ पर ली गई, अधिकृत की गई। देखिए, हमारा घर वाले नहीं है, बाकी बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर ही मैं अपना एक चल रही हूँ जी। मेरा सुविधा भी चाहिए। अच्छा, तो इस बार किसे वोट देंगे ताई? हम तो देंगे वो बीएसपी? नहीं, बीएसपी को नहीं जी। अवतार सिंह भड़ाना? नहीं, वो अरे भूल रहा हूँ, योगी सरकार। अच्छा, योगी सरकार। हाँ, योगी सरकार ने लखनऊ वाले जो हैं योगी सरकार को क्यों? नहीं, लखनऊ वाले योगी सरकार को ही मिलेगा जी। हाँ, तो हमारा वहाँ से ये है तो हमारा वही सुनवाई करेंगे। कौन सुनवाई करेगा? हमारा गरीब का कौन है? हाँ, लेकिन चुनाव तो विधायक के लिए हो रहे हैं। विधायक के लिए हो तो रहे हैं, लेकिन हमारे सुनवाई करें तो पहले हमारे सुनवाई सुविधा देना, हमारे बच्चों के लिए सुविधा देगा। और हम कहाँ जाएं? हम कहाँ? तो लेकिन मौजूदा सरकार, पैर से हम लाचार रह रहे हैं, पैर से हम लाचार रह रहे हैं। ये पैर पूरे काम नहीं करती है मेरी।
तो ये भी एक विस्थापितों में से एक महिला हैं जिनके साफ तौर पर कहना है कि समस्याएं कई हैं, उन्होंने अपनी समस्याएं रखी हैं, मुआवजा उन्हें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर जो लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त हवा बदल सकती है, लेकिन ये तो 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तभी साफ हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई हैं। तो ये एक गांव की हालत है। हम जो आपको बताए दयानंद ग्राम खेड़ा ये गांव है जहाँ पर मुआवजे से जो ज़मीन अलॉट की गई है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़रूर चल रहा है, निर्माण कार्य हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो रफ्तार होनी चाहिए वो काफ़ी धीमी है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अब तक इस गांव में नहीं पहुंच पाई है और इसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी है।